कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ ये हुई कि एक दिन ऐसे हुआ कि मैंने नोट किया कि लोग दरबार शरीफ के गिर्द ना चक्कर लगा रहे हैं। अब तो फिर एक टाइम था वो ऐसा था कि मेरे घर वाले कहते थे पागल हो गए हैं, ये चीज़ ऐसी है, चीज़ ऐसी है, चीज़ ऐसी है। ये लिखी कहाँ हुई है? लिखी कहाँ? इसका आप हवाला तो दो, कोई चीज़ तो बताओ कहाँ से आई है। मैं उसको क्या पढ़ने के लिए दूंगा? मैं उसको कुरान ही दूंगा ना, तो वो आगे से मुझे पूछ ले भाई तुसी कभी पढ़ी है कुरान पर? तो मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ी। एक दिन मैंने मर जाना, तो उसका जो जवाब है ना वो मैंने ही देना है। सलाम अलैकुम भाईजान। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है भाईजान आपका? मोहम्मद अबरार नाम है जी मेरा। मोहम्मद अबरार। किधर से आए? मैं गुजरांवाला से आया। गुजरांवाला से। आपका फिरका कौन सा है जी? आपका साबका फिरका तो मतलब लोग बता देते हैं जी मैं बरेलवी था, देवबंदी था। मुझे तो कोई इतना ख़ास इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, बस जो पूछ लिया बता दिया, जो जिसके पीछे लगे वैसे ही हम भी थे, मिक्स ही चले चलाए। मिक्स ही थे। घर वाले तो थे ना, वैसे बरेलवी थे। घर में ये था कि ख़त्म दरूद और बाकी बरेलवी सारी चीज़ें वो भी सब थी। लेकिन जो मेरे वाला साहब हैं वो तकरीबन मैं जब 2.5-3 साल का था वो तब से सऊदी अरब हैं, तो वो ज़रा थोड़े चेंज हो गए थे वहाँ जाके। हाँ ठीक। उनका ये था कि वो हमें कहते रहते थे कि ये चीज़ें नहीं कहीं लिखी हुई, तो ये ऐसे, तो हम बस उनकी बात को टाल देते थे। ये था इस तरह से। ठीक है। अली भाई का तारुफ कैसे हुआ? अली भाई का तारुफ इस तरह से हुआ था मुझे कि एक तो ज़रा कोरोना के दिन थे कोरोना के दिन। और पेंडेमिक चल रहा था, तो उस दौरान भी काफ़ी मुश्किलात आई। और ना एक मेरे साथ ये मसला हुआ कि मेरे मतलब के रिलेटिव्स में थे, मैं ऐसे ये वीडियो भी शायद जाएगी ओपन, तो मैं नाम नहीं लेता उनका। मैं उनके साथ एक दरबार शरीफ चला गया, तो वो अपने मतलब कि जो पीर मुर्शिद है उनका बड़ा नाम, बड़ा एहतराम करते और बड़ी उनकी चीज़ें बताते थे, ऐसे ऐसे है। तो हम भी शुरू से कभी कुछ चीज़ें देखी नहीं थी हुई, तो चले गए। खैर स्टोरी एंड ये कि मैं जनाब उनका मरीद भी हो गया। अच्छा। और वो सियालकोट वाली साइड पे मोतरा के पास है, त्रिगड़ी शरीफ एक गांव है, उधर उनका मज़ार है। तो मैं भी उनका मरीद हो गया, बड़ी जनाब बातें करनी, ये करना वो करना। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ ये हुई कि एक दिन ऐसे हुआ कि मैंने नोट किया कि लोग दरबार शरीफ के गिर्द ना चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा। तो मैं उस दौरान जो है ना तकरीबन मैं इतना समझदार तो उस वक्त इन चीज़ों में नहीं था, लेकिन इतना पता था कि भाई हम जो है ना ये एक जिस तरह तवाफ़े काबा होता है, अच्छा, तो ये तो उसी के लिए मखसूस है। अच्छा। वो चक्कर तो वाकई तो आफे का बगैर लगा रहे थे? वो मुझे तो ऐसे ही फील हो रहा था। ना रहे हो यार एक दूसरे को पकड़। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। वो सही समझदार बंदे थे। अच्छा अच्छा। और बाद में मैंने अपने जो मतलब मेरे रिलेटिव थे जो मेरे साथ थे, उनके साथ ही मैं जितनी दफ़ा गया उनके साथ ही गया हूँ। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा तो कहते हैं आपस ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ है ना एक कैफियत होती है, तो बंदा सरकार के गिरद चक्कर ला लेंदा है। उनकी दरमियान में उनका मतलब कब्र थी ना उनकी, तो वहाँ पे वो नमक शमक भी पड़े होते हैं, लोग खा लेते हैं। हम भी इसी तरह थे, मैं भी खाता रहा हूँ जब था, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो बस वो एक चीज़ थी कि मैंने कहा यार नहीं, कुछ गलत ज़रूर है। वो बस ऐसे ही चलते चलते वीडियोस देख ली। तो मैंने सबसे पहले वीडियो देखी एक जो है ना, मुझे अब उनका नाम नहीं, शायद नूरपुरी ऐसे करके उनका कोई, अबू या नूर, हाँ शायद यही है। उन्होंने टोपी शॉप पहनी होती है। और वीडियो कैसे देखी? वीडियो बस उनकी ये देखी कि जी रिप्लाई टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, अच्छा। और ऐसे करके था, और नीचे जी आपके सारे स्टूडेंट मेरी तरफ आ रहे हैं। अच्छा। तो बस ऐसे ही मैंने वीडियो देख ली, तब की बात है। तो मैंने उस वक्त तो इतना कोई ख़ास गौर नहीं किया। उनकी मेरे एक जो है ना ये लगी वीडियो कि दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। जब मैंने ये वीडियो देख ली उनकी कि दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, तो मैंने तो उसको पहले ना मतलब कि क्लिक कर करके आगे गुजार के देखा। लेकिन वो चीज़ मुझे मिल गई कि भाई वाकई जो है ना ये अब चीज़ वो नहीं रही। बिस फिर कोई ऐसे है थे उसमें मसले के जो मुझे नहीं थे समझ आए, जो मैंने चीज़ें फ़र्स्ट टाइम गौर की थी, फर्स्ट टाइम नोट की थी। बस वो फिर चलते चलते मुझे जो है ना वो चीज़ें क्लियर होती गई। अब तो फिर एक टाइम था वो ऐसा था कि मेरे घर वाले कहते थे पागल हो गए हैं। अच्छा। और मेरे जो दोस्त थे
वो भी तकरीबन उसमें 4-5 दोस्त ऐसे आए थे जो मेरा बाकायदा तौर पर मजाक भी उड़ाते थे अच्छा कि यार आ तो बंदा नहीं ठीक है, ऐसे है, तू केड़े पासे लग गया, इस तरह। अच्छा तो मैं उनको कहता था यार ठीक है, इतनी देर से अगर हम एक बंदे के पीछे लगे हुए हैं ना, तो चलो उनको देख के अगर कोई रिजल्ट निकला तो इसको देख के भी कोई सही गलत रिजल्ट निकल ही आएगा, देखते हैं। अच्छा वो बस फिर चलते चलते चीज़ें मेरे सामने आती गई, मैं उनको रीड आउट करता गया। फिर ये एक बहुत बड़ी चीज़ मुझे देखने को मिली, वो मैंने इंजीनियर साहब से सीखी है। वो ये सीखी है कि आप हमें ये बताते हो यार ये चीज़ ऐसे है, चीज़ ऐसे है, चीज़ ऐसे है, ये लिखी कहाँ हुई है, लिखी का इसका आप हवाला तो दो, कोई चीज़ तो बताओ कहाँ से आई है। बिल्कुल। तो वो अब देखो ना, मैं किसी को कहूँ जी मैं मुसलमान हूँ, तो कोई एक ऐसा बंदा है जो नॉन मुस्लिम है और वो मतलब कि बिल्कुल इस चीज़ से अलग है। अब वो ये बात है कि मैं उसको कहूँगा यार आप भी मुसलमान हो जाओ, हमारे दीन मज़हब में आ जाओ, तो ऐसे अब वो मैं उसको क्या पढ़ने के लिए दूंगा, मैं उसको कुरान ही दूंगा ना। तो वो आगे से मुझे पूछ ले भाई तुसी कभी पढ़ी है कुरान हाँ, पर, कभी पढ़ी है। तो मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ी। तो वो बस यही चीज़ें हैं। फिर तो फिर मैंने तकरीबन उसके बाद तो फिर ये काम चलता रहा, चीज़ें भी समझ आती रही। अब तकरीबन मुझे 1-1.5 साल हो गया, मेरे वाले साहब ने बड़े सालों से, ये भी एक बहुत बड़ी बात बताने लगूँ, तर्जमा तफसीर वाला कुरान पाक सऊदी अरब से भेजा, वहाँ से मुफ्त शायद मिलता है, वो हमने भी मुफ्त समझ के साइड पे मुफ्त रख दिया कि जी बस ठीक है, ये तर्जमा तफसीर वाला बहुत अच्छी चीज़ है, कभी पढ़ी नहीं थी, पढ़ी नहीं। तो बस वो शौक़ पैदा हो गया, मैंने पढ़ना शुरू कर लिया। उसमें मेरे वाले साहब पढ़ते थे, हाशिए भी लगाते थे, सारा कुछ करते थे, वो अब मैंने उनसे ज़्यादा भर दिया वो। माशाल्लाह। तो वो इस तरह से फिर जो चीज़ें ओपन होने लग गई। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप खुद से कुरान पाक तर्जमा तफसीर वाला पढ़ लेते हैं, किसी का भी पढ़ लेते हैं, ज़ाहिर बात है उसने हवाले तो दिए हैं ना, तो अब आप इतने तो समझदार हो गए हैं कि आपको पता चल जाएगा चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बस फिर वो चीज़ें मेरे सामने क्लियर होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, तकरीबन 3-4 मंथ से मैं ये सोच रहा था मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैंने जाना है। रात को मेरे साथ मेरे साथी थे, मेरे प्रोफेसर हैं, तो उनसे मैंने बात की, मैंने कहा चलते हैं। वो रात को उनको कोई मसला बन गया, वो मैंने सुबह सोच लिया था मैंने जाना है, तो मैं एक और दोस्त को तैयार करके यहाँ ले आया, मैंने कहा चलते हैं। बस ये सारी चलिए एक ही सांस में इतना कुछ बता दिया आपने। अच्छा ये बताएं कि नमाज कैसे पढ़ रहे हो आप? नमाज तकरीबन मुझे 1.5-2 साल हो गए हैं, मैंने रफ़ाइदैन शुरू किया। तो पहले जब मैंने शुरू किया था तो 1-2 दफ़ा घर में नमाज पढ़ी, तो मुझे कहते हैं तू मक्खियाँ मार रहे हैं, तुम्हारी मक्खियाँ से आपने तो बस फिर मैंने कहा भाई जो भी बोलते हैं बोलते रहो, मैं क्या कर सकता हूँ। तो समझाया नहीं आपने घर वालों को? मेरी वालदा जो है ना, वो इस हवाले से मैंने उन्हें बताया, काफ़ी गाइड भी किया। उसमें 2 चीज़ें बहुत थी। रफ़ाइदैन तो चले एक साइड की बात है, वो हम नहीं करते हैं या करते बाद की बात है। रुकू के बाद हम जब स्टे करते हैं, खड़े होते हैं और फिर हमने सजदे में जाना होता है, एक वो स्टे और एक 2 सजदों के दरमियान वो एक स्टे है जो आपकी नमाज को एक मतलब कि एक सीक्वेंस प्रोवाइड करता है। आप स्टे करके नमाज पढ़ते हो, वो ही जब हमारी नहीं थी, ये भी चीज़ की मुझे मतलब इल्म नहीं था। बाद में पता चली कि रुकू के बाद भी आपने स्टे करना है, सालुल यदैन करना है। उसके बाद आपने 2 सजदों के दरमियान जो है आपने बाकायदा तौर पे दुआ पढ़नी है। तो अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, वो भी नहीं था पता, बस ऐसे ही सजदे में गए, दूसरा सीधा किया, चलो। तो वो मैंने अपनी वालदा को वहाँ तक ले आया हूँ, काफ़ी चीज़ें उन्हें बताई भी हैं, समझाई भी हैं। मेरी सिस्टर हैं 3 मेरी से छोटी हैं, उनको चीज़ें बताई हैं और वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई हैं। मैंने रफ़ाइदैन शुरू किया, मेरे वाले साहब ने रफ़ाइदैन शुरू किया, लेकिन मेरी 3 बहनों ने और अम्मी ने अभी नहीं किया, लेकिन वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको भी हाँ जी इंशाल्लाह हक तक ले आएगा, आप उनको समझाते रहिए। और ये बताइए कि ये जो हक कबूल किया जी, मोहल्ले की मस्जिद, कोई ऐसा वाकया जैसे आप बता रहे थे, कोई यादगार वाकया भी कोई बताए ना मस्जिद में? बस मेरे घर के पास बरेलवियों की मस्जिद है। अच्छा। और पहले जब मैं रफ़ाइदैन नहीं करता था ना, तो मैं वहाँ नमाज नॉर्मल पढ़ता था, चलो 5 नहीं पढ़ता था, लेकिन ज़ोहर असर मगरिब तो लाजमी मैं कोशिश करता था दिन की नमाज़ें मैं पढ़ लूँ। तो उनके सामने पहले मैं रफ़ाइदैन नहीं करता था। अच्छा। अचानक से जब मैंने रफ़ाइदैन शुरू किया ना, तो मुझे 2-3 मस्जिद के बंदे थे, कारी साहब भी थे, उन्होंने रोक लिया, कहते हैं ए तुसी क्यों शुरू कर लिया होया है, ते भाबियां वाले काम ने, तुहानू पता नहीं किन्ने इस पासे लाता है, ए ठीक नहीं है। वो रेगुलर मुझे देखते थे कि बंदा आता है, तो वो मैंने उनकी बात को फ़िलहाल तो उस वक्त मैंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या मैं इनको क्या कहूँ, ये मुझे आगे से क्या जवाब देंगे। मैंने थोड़ी एम्बेरसमेंट भी फील की, लेकिन मैं खैर उस बात को मैं सुन के किस तरह आ गया, वालदा को बताया, तो मेरी अम्मी कहती ने होर घर जाके रफ़ाइदैन तेन समझाया सी ना करया कर। उस वक्त ये बिल्कुल नया था मेरे लिए, तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात है।
तो बस फिर वो अब मैं मतलब अब मुझे किसी की टेंशन परेशानी नहीं है। अब कोई कुछ भी बोलता रहे, एक चीज़ है वो ये है, एक दिन मैंने मर जाना है, तो उसका जो जवाब है ना वो मैंने ही देना है। वो किसी मौलवी ने नहीं देना, मेरी माँ ने नहीं देना, किसी बाप ने नहीं देना, वो मैंने ही देना। तो जब जवाब मैंने देना है तो फिर दूसरे कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? वो नहीं रोक सकते। तो अगर आप ये समझते हैं ना कि आप एक चीज़ एक दफ़ा आपके सामने हक ओपन हो गया ना और आप उसको नहीं मानते, तो फिर ये आपकी गलती है, फिर मोहर लगेगी लगेगी। ऐसी बस ये एक सिंपल सी बात। चलो जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आगे भी आए हैं या पहली दफ़ा आए? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम। चले, इसका मतलब ये है कि आज आपके जी ने सबसे मुलाकात भी होगी जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं आया भी इसीलिए हूँ कि मेरी उनसे मुलाकात ज़रूर हो। जी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थोड़ी देर तक अभी दर्द शुरू हो जाएगा, अभी आप बैठे, जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।